नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम जो है हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे और आज हम जिस लेक्चर के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है जैन धर्म। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि इसके पहले हम लोगों ने जो है बौद्ध धर्म के बारे में बात किया था और आज इस वीडियो लेक्चर में हम जो है बौद्ध धर्म को बारे में जो बात किया था उसके आगे जैन धर्म, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप आरआरबी एनटीपीसी के अलावा और भी जो एग्ज़ाम होगा इसके समकक्ष, जैसे एसएससी एमटीएस हो गया, पुलिस हो गया, तो उन सभी में भी सही प्रतिदिन की एक दिन की जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उन सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि जैन धर्म के बारे में हम जो पूरा डिटेल में तो बात करेंगे ही, और डिटेल में ही हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जैसे इनका कब जन्म हुआ था, इनके संस्थापक कौन थे, माता पिता का नाम क्या था, उसके बाद इससे जैन धर्म से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहले बात करें तो ये जैन धर्म जो है इसका संस्थापक, मतलब कि इसका नींव किसने रखा, इसके बारे में बात करें तो जैन धर्म का संस्थापक जिन्हें माना जाता है उनका नाम है ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक का नाम ऋषभदेव है, जिसको इसके अलावा ऋषभदेव के अलावा भी अन्य दो नामों से जाना जाता है, जिसमें पहला नाम है ऋषभनाथ और दूसरा नाम है आदिनाथ। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा कि मेन नाम तो ऋषभदेव है, लेकिन उसके अलावा और जो नाम है उसमें पहला नाम है ऋषभनाथ और दूसरा नाम है आदिनाथ। ठीक है, ये तो संस्थापक हो गए, लेकिन जो रियल फाउंडर, मतलब कि जिसके द्वारा हम कह सकते हैं जैन धर्म में बहुत तेज़ी से फला फूला विकसित हुआ, तो वास्तविक संस्थापक अगर हम कहें तो हम कहेंगे महावीर स्वामी को। ठीक है, मतलब कि संस्थापक तो वो थे, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे महावीर। अब हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे जो कि जैन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो महावीर की बात करें तो इनके जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान, और इनका जन्म हुआ था 340 बीसी में, मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म के 540 वर्ष पहले। इसको हम लिख सकते हैं ईसा पूर्व भी। कहाँ पे हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली बिहार के पास पड़ता है। ठीक है, फिर अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का जो नाम है वो है सिद्धार्थ और माता का नाम है त्रिशला। इनके माता से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है कि त्रिशला जो थी वे किस देश की राजकुमारी थी और किसकी ये बहन थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इनकी जो माता त्रिशला थी वो वैशाली के लिच्छवी राजकुमार चेटक, मतलब कि जो वहाँ के जो राजकुमार थे वो थे चेटक, उनकी बहन थी त्रिशला। ठीक है, फिर क्या हुआ, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर किस वंश से थे, तो ये ज्ञांत्रिक वंश से थे। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अनुजा या प्रियदर्शना मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने संन्यास कब लिया, मतलब कि घर कब छोड़ा, तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और इनको 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब कि अगर आप ध्यान दें तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा और 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने वर्ष तपस्या किया, तो उसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। इन्होंने टोटल 12 वर्ष कुल तपस्या किया जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है ज्ञान की प्राप्ति स्थान कौन सा था, तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ऋजुपालिका नदी के तट के पास प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? तट के पास, साल वृक्ष के नीचे। ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा वृक्ष है। ये ऋजुपालिका नदी का तट है कहाँ? ये जुम्भिक ग्राम में है, बिहार में। ठीक है, तो अब इनको जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने अपना पहला उद्देश्य कहाँ और किसको दिया था। ठीक है, तो इन्होंने अपना पहला उद्देश्य जो है 11 ब्राह्मणों को दिया था। कहाँ पे? पावापुरी में। ठीक है, और उसके बाद इनके जो प्रथम शिष्य थे वो थे जमाली। अब ये जो जमाली ये कौन थे? जमाली जो है इनके जमाई थे, अर्थात कि इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शना, इसके पति थे जमाली। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके जीवन से रिलेटेड कुछ बातें। और उसके बाद इनकी जो है 72 वर्ष की आयु में
463 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु स्थल है इनका पावा, जो कि पटना के निकट है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इतना तो हो गया। अब उसके बाद ये हमने जितना अभी तक चर्चा किया है ये सभी जो है इनके रिलेटेड है, इनका कब पैदा हुआ, कब मारा गया। अब इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसके आधार पर क्या चीज़ें उन्होंने नई चीज़ रखी उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे आखिरी तीर्थंकर थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 5 प्रतिज्ञाएं ली थी, ठीक है। जिसमें पहला प्रतिज्ञा क्या था, अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या हुआ कि लड़ाई झगड़ा न करना, मतलब कि झगड़ा न करना, आप समझ सकते हैं, झगड़ा न करना। फिर दूसरा प्रतिज्ञा क्या लिया कि झूठ, सत्य, अर्थात कि झूठ नहीं बोलना। तीसरा प्रतिज्ञा क्या लिया, अस्तेय, ये लिया और ये इसका अर्थ है कि इसका अर्थ क्या होता है, चोरी नहीं करना, मतलब कि चोरी नहीं करना है। चौथा प्रतिज्ञा क्या लिया, अपरिग्रह, अपरिग्रह जिसका मतलब कि संपत्ति जमा नहीं करना। और 5वां प्रतिज्ञा क्या लिया कि अविवाहित जीवन, मतलब कि हमें शादी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इस तरीके से इन्होंने कुल 5 प्रतिज्ञाएं महावीर स्वामी जी ने ली थी, ठीक है, जिसको कि आप देख सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन भी आता है। फिर उसके बाद जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सी जो है सभाएं बनाई गई, संगतियां बनाई गई। तो उनमें से जैन धर्म में बहुत ज़्यादा संगतियां नहीं बनाई गई, केवल 2 संगतियां बनाई गई, जिसमें पहली संगति जो थी वो 300 BC में हुई थी, ठीक है। और स्थान कौन था, पाटलिपुत्र, जो कि बिहार के पास है। और इसके शासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इस पहली संगति में हुआ क्या था, अंग की संरचना की गई थी। देखिए 2 संगति का मतलब क्या हुआ कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए केवल 2 ही सभाओं का आयोजन किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि अगर आपने बौद्ध धर्म में देखा होगा तो उसमें 4 किया गया था। अंग क्या है अभी मैं आगे बताता हूँ। फिर उसके बाद दूसरी संगति जो हुई थी वो 512 AD में हुई थी। एक BC में हुआ था, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, और एक हुआ था AD, ईसा मसीह के जन्म के बाद हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वल्लभी, गुजरात में। और इस समय शासक कौन था इसका कोई जानकारी नहीं है कि इस समय कौन शासक था, ठीक है। लेकिन हम ये जान सकते हैं कि इस संगति में हुआ क्या था। तो इस संगति में 12 अंग और 12 उपांगों का अंतिम संकलन किया गया था। तो ये 12 अंग और उपांग है क्या, ये था एक पुस्तक, ठीक है। ये जो अंग है और उपांग है ये था एक पुस्तक, जिसमें पूछा जाता है कि पुस्तक किस भाषा में था। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पुस्तक था वो प्राकृत भाषा में था, ठीक है। फिर उसके बाद जैन धर्म का जो जैन संप्रदाय था उसको 2 भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन सा, पहला था श्वेतांबर, जो कि हमेशा श्वेत वस्त्र पहनते थे, मतलब सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, सफ़ेद वस्त्र। और ये जो दिगंबर थे ये नग्न रहते थे, मतलब कि ये वस्त्र नहीं पहनते थे। इनके जो लीडर थे उनके बारे में पूछा जाता है। तो श्वेतांबर के जो लीडर थे उनका नाम था स्थूलभद्र, और कहीं कहीं स्थूल बाहु भी देखने को मिलता है। उसी तरीके से दिगंबर के जो लीडर थे वो थे भद्रबाहु, ठीक है। अब उसके बाद जैन धर्म में जैन साहित्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो जैन साहित्य जो लिखा गया था उसको जैन आगम भी कहा जाता है। और ये किस भाषा में लिखा गया था, तो ये प्राकृत भाषा में लिखा गया था। तो दोस्तों इस तरीके से तो ये बेसिक जानकारी हो गई। उसके साथ साथ ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें 24 तीर्थंकर थे और उनके कुछ प्रतीक चिन्ह थे। तो हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए हुआ क्या था कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे और उन सभी तीर्थंकरों की कोई एक न एक जो है प्रतीक चिन्ह था। तो आपको उन 24 तीर्थंकरों का नाम और चिन्ह याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ केवल इतना ही आप ध्यान दे देंगे तो यही जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं।
तो अपने कॉपी में आप एक तरफ लिख लीजिए कि जैन तीर्थंकर, और दूसरी तरफ लिख लीजिए चिन्ह, मतलब कि उनका कौन सा चिन्ह था। तो देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले तीर्थंकर कौन से थे। पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ जी। तो ये आदिनाथ का जो चिन्ह था वो था बैल, जिसको कि हम वृषभ के नाम से भी जानते हैं। फिर दूसरे तीर्थंकर की बात करें तो दूसरे तीर्थंकर जो थे वो थे अजीतनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी। फिर तीसरे तीर्थंकर की बात करें तो वो थे संभवनाथ, जिनका की प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। फिर चौथे तीर्थंकर की बात करें तो जो थे अभिनंदन, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था बंदर। फिर पांचवें तीर्थंकर की बात करें तो वह थे सुमतिनाथ, जिनका की प्रतीक चिन्ह था चकवा। ठीक है, ये तो हो गया शुरू से 5 जो कि महत्वपूर्ण है ही। अब उसके बाद हम लास्ट से जो 5 हैं उनको ध्यान में दे लेते हैं। ठीक है, तो कुल 24 थे, तो हम 20 से शुरू करते हैं। तो जो 20वें तीर्थंकर थे वो थे मुनि सुव्रतनाथ, और इनका जो प्रतीक था वो था कछुआ। फिर उसके बाद 21वें जो तीर्थंकर थे वो थे नेमिनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था नीलकमल। बाईसवें भी यही थे, ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों नाम रिपीट होगा, नेमिनाथ का ही, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था शंख। फिर उसके बाद 23वां जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि थे पार्श्वनाथ, और इन्हीं के नाम पे जो है पारसनाथ मंदिर ही बना हुआ है, जिसके बारे में हम आगे कभी चर्चा करेंगे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प। फिर लास्ट तीर्थंकर जो कि मेन भी है, वास्तविक संस्थापक, महावीर स्वामी। जिनका कि चिन्ह था सिंह। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से कुल 24 तो थे, लेकिन हम लोगों ने 10 ही लिखा है, और यही महत्वपूर्ण है, जो कि आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर्स का, तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए इस तरीके से हमारी जैन धर्म से रिलेटेड जो भी बातें थी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आशा करता हूँ कि बताई गई सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बहुमूल्य सुझाव हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आज हमारा जैन धर्म कंप्लीट होता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता विभिन्नता मिलती है, इसी को हम देखेंगे, जिससे कि हमें दोनों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।